चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2024 की घोषित होने की घड़ी नजदीक आ गई है। बिहार बोर्ड की ओर से आज रविवार को 10वीं परीक्षा 2024 के नतीजे जारी किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां जोरों शोर से तैयारियां में जुट गई है। इसी बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली मेरठ में होने जा रही है। पीएम मोदी 31 मार्च यानी आज मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए प्रचार करेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी संयुक्त रूप से पीएम मोदी के साथ मंच पर साझा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 अप्रैल यानी मंगलवार को बरेली आएंगे। इस दौरान सीएम योगी भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि उस दिन मुख्यमंत्री मंडल के 2 अन्य सीटों पर भी जाएंगे। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अपने एक बयान के कारण सुर्खियों में आए हैं। राहुल गांधी ने अब देश के लोगों को एक गारंटी दी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने इस संबंध में ट्वीट किया है कि जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र पर चीरहरण करने वाले पर कार्रवाई जरूर होगी। और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि ये सब करेगा, ये मेरी गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को मुंबई आएंगे और भारतीय रिजर्व बैंक में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के मुंबई दौरे को लेकर प्रशासकीय तैयारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 2024 को अपने 90 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मुख्तार अंसारी के जनाजे में भारी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। शनिवार की सुबह लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया था। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई। उधर मूंछों से पहचाने जाने वाले माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे ने अंतिम विदाई से पहले पिता के मूंछों पर ताव दिया। बढ़ती महंगाई के बीच जनता को एक और झटका लगने वाला है। 1 अप्रैल से माइग्रेन, पेट दर्द, हार्ट, बीपी सहित 800 तरह की दवाइयों के रेट में इजाफा होगा। इनमें पेन किलर से लेकर एंटीबायोटिक तक शामिल है। ऐसे में आम जनता जो पहले ही महंगाई की मार झेल रही है उसकी जेब पर और बोझ बढ़ जाएगा। यूपी के बाहुबली नेता और माफिया मुख्तार अंसारी की गाजीपुर में अंतिम यात्रा निकली है। मुख्तार के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी और पूरे गाजीपुर में हाई सिक्योरिटी अलर्ट है। इसी बीच बिहार के बाहुबली और दिग्गज पूर्व संसद शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा साहब भी मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए गाजीपुर पहुंचे। मुख्तार अंसारी के आवास पर पहुंचकर परिवारों से मुलाकात की। आपको बता दें कि जुर्म की दुनिया में दोनों डॉन मुख्तार अंसारी और शहाबुद्दीन दोनों ही बेहद ही करीब माने जाते हैं, जिसके चलते आज ओसामा साहब मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। प्रवासियों मजदूरों को लेकर जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जा रहा वाहन रामबन में राष्ट्रीय राजमार्ग के करीब 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में वाहन चालक समेत 10 लोगों की मौत हो गई। दुर्गम क्षेत्र में बारिश के बीच 8 घंटे चले अभियान के बाद 100 को खाई से बाहर निकाला गया। मृतकों में 8 बिहारी, 1 उत्तर प्रदेश और 1 जम्मू कश्मीर निवासी चालक है। मृतकों में अधिकतर आपस में रिश्तेदार है जो मजदूरी के लिए श्रीनगर जा रहे थे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी हो चुका है। इसके साथ ही रैलियों, मोर्चों और पद यात्रा का सिलसिला तेज हो चुका है। इसके जरिए राजनीतिक दल अपने अपने पाले में मतदाताओं को करने की कोशिश में जुट गई है। साल 2022 में श्रीलंका के हालात बेहद ही खराब थे। हाल यह था कि चीन के कर्ज तले दबे श्रीलंका लगभग भूखमरी के कगार पर पहुंच गया था। मुसीबत की इस घड़ी में भारत से उसे भरपूर साथ मिला। अब जब श्रीलंका की एक बार फिर से स्थिति सही होने लगी तो वह भारत के एहसानों को भूलकर चीन के करीब जाने लगा। श्रीलंका के मौजूद प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन चीन के दौरे पर है। वहाँ उन्होंने बुधवार को कहा कि चीन ने हमसे वादा किया कि वह रणनीतिक गहरे बंदरगाह और राजधानी स्थित हवाई अड्डे को विकसित कराएगा। इस बार अयोध्या की रामनवमी बेहद ही खास होने वाली है। लंबे समय बाद जन्मभूमि पर विराजमान रामलला के उत्सव को लेकर मंदिर परिसर और अयोध्या वासियों के साथ साथ दुनिया भर में फैले राम भक्तों में काफी उत्सव देखा जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस बार पहली बार अयोध्या में रामनवमी मनाई जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि रामनवमी के समय अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने आने वाले भक्तों की भीड़ पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। संभावना है कि रामनवमी के समय अयोध्या में लगभग 50 लाख श्रद्धालु पहुँचेंगे। इसे लेकर राम मंदिर प्रबंध के साथ साथ राज्य सरकार और अयोध्या की प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मिलने वाले एलपीजी सिलेंडर 300 रुपए सब्सिडी आगे भी जारी रखने का ऐलान किया था। यह 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। इससे स्पष्ट होता है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए की छूट मिलती रहेगी।
हार्दिक पांड्या के लिए अब तक आईपीएल 2024 काफी खराब गुजरा है। एक तरफ फैंस उनका जीना मुश्किल किया है तो दूसरी तरफ टीम की हार उनकी परेशानी में इजाफा कर रही है। लेकिन इन सब के बीच हार्दिक पांड्या ने आईपीएल 2024 से ब्रेक लेने का फैसला किया है। मुंबई ने आखिरी मुकाबला हैदराबाद में खेला था और अगला मुंबई ने वालखेड़े में खेलेगी। इन दो मुकाबले के बीच मिले ब्रेक को हार्दिक ने अपने परिवार के साथ बिताने का फैसला किया है। पाकिस्तान की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। देश में एक तरफ बढ़ती महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है तो वहीं देश की जनसंख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के खराब प्रदर्शन की वजह से इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में पाकिस्तान की आर्थिक विकसित घटकर केवल 1% रह गई है।